हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट जो हमने वीडियो में चैप्टर किया था वह चिड़िया जो एक कविता थी जो केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखी थी। उस वाली वीडियो में हमने पूरे पोइम का अच्छे से मतलब कर लिया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोच कर लिखो। शीर्षक होता है पोइम का नाम। जैसे केदारनाथ जी ने इस पोइम को नाम दिया है वह चिड़िया जो। आप इसकी जगह क्या नाम देना चाहोगे? इसका उत्तर आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। गर्बीली चिड़िया, छोटी चिड़िया। मैंने यहाँ उत्तर में लिखा है छोटी चिड़िया। नेक्स्ट है आपका, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। हमने कविता में पढ़ा है कि चिड़िया को अन्न से प्यार है, जंगल से प्यार है और जिस नदी से वह ठंडा और मीठा पानी पीती है उसे उससे भी प्यार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुँह बोली, गर्बीली चिड़िया क्यों कहा है? इसका आंसर होगा, चिड़िया आकार में छोटी है इसीलिए कवि ने उसे छोटी कहा है। वह अन्न के दाने में ही संतुष्ट हो जाती है इसीलिए उसे संतोषी बताया गया है। वह सारी बातों को बोलकर बता देती है इसीलिए उसे मुँह बोली कहा है। वह छोटी होते हुए भी नदी से पानी पीने के साहस का काम करती है इसीलिए उसे गर्बीली कहा गया है। ये क्वेश्चंस थे आपके। नेक्स्ट है, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट करने का मतलब होता है कविता से एक लाइन जिसका मतलब आपको बताना है। फर्स्ट इन्होंने पूछा है, रस उड़ेलकर गा लेती है। इसका आंसर होगा, चिड़िया जब खुश होकर गाना गाने लगती है तब ऐसा लगता है मानो उसने अपना सारा रस उस गाने में उड़ेल दिया हो। नेक्स्ट है, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इसका आंसर इसमें नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा, चढ़ी नदी होती है, जैसे मैंने आपको पोइम में भी बताया था, जिस नदी में बाढ़ आने वाली होती है, जो उफान पर होती है। कि ऐसी नदी के बारे में जानते हुए भी जिसमें बाढ़ आने वाली होती है, चिड़िया उस नदी से भी जल अपनी चोंच में भरकर ले आती है। नेक्स्ट है, अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना होती है, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में जिस तरह के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं उसी तरह का उदाहरण हमें अपनी कल्पनाओं के अनुसार प्रस्तुत करने हैं। क्वेश्चन देखिए, नीचे पक्षियों के कुछ नाम दिए गए हैं, उनमें से यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसका किस रंग का हिस्सा कैसा है। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बोला, जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। फिर एक एग्जाम्पल दिया, मैना हल्का काला रंग। और एग्जाम्पल होंगे इसके, जैसे कौवा शरीर काले रंग का, पंख हल्का या गहरे रंग का। नेक्स्ट है, बतख। चोंच और पाँव का रंग बतख का हल्का पीले रंग का होता है और उसका शरीर सफ़ेद, पंख भरा होता है। कबूतर शरीर सलेटी रंग का होता है, आंखें लाल होती हैं, पाँव गुलाबी और गला सतरंगी। नेक्स्ट है, भाषा की बात। भाषा की बात होती है जो हम व्याकरण पोर्शन करते हैं, कि जैसा उन्होंने पूछा गया है हमें व्याकरण के अकॉर्डिंग आंसर देना है। सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट पूछा है हमसे, पंखों वाली चिड़िया, ये ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ रेखांकित शब्द विश्लेषण का काम कर रहे हैं। ये ऊपर वाली दराज और सबसे ऊपर वाली दराज, ये अंडरलाइंस को बोला गया है। यहाँ पर जो वाली है, पंखों वाली, नीले पंखों वाली, यहाँ पर वाला और वाली शब्दों को जोड़कर कुछ विशेषण के उदाहरण दिए गए हैं। विशेषण क्या होता है, पहले क्वेश्चन करने से पहले ये समझना होगा। विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द की या किसी भी चीज़ की विशेषता को दर्शाते हैं। जैसे कमला सुंदर है, तो कमला का यहाँ पर सुंदर वर्ड विश्लेषण का काम करेगा, विशेषण का, सॉरी, क्योंकि सुंदर वर्ड से हमें पता लगा कमला की विशेषता का। तो उन्होंने पूछा है, मोरों वाला बाग। मोरों वाला बाग की क्या विशेषता हो सकती है? रंग बिरंगे वर्ड उस बाग की विशेषता को दर्शा रहे हैं, तो यहाँ ये विशेषण हुए। ऐसे एग्जाम्पल, पेड़ों वाला घर, कैसे पेड़ों वाला? हरे भरे। फूलों वाली क्यारी, कैसे फूलों वाली? लाल। खादी वाला कुर्ता, कैसा कुर्ता? सफ़ेद। रोने वाला बच्चा, अब रोने की क्या विशेषता हो सकती है? चाहे तो ज़्यादा रोने वाला, चाहे कम रोने वाला। मूँछों वाला आदमी, बड़ी मूँछों वाला आदमी। तो हमने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो किसी चीज़ की विशेषता को दर्शाते हैं
अर्थात विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है, वह चिड़िया झुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उड़ेल कर गा लेती हैं। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छाप वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि, खाने के ढंग की, और दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाना के ढंग की विशेषता बता रहा है। अतः ये शब्द क्रिया विशेषण है, मतलब कोई काम हो रहा है, उस काम की क्या विशेषता है। जैसे चिड़िया फर्स्ट लाइन में क्या काम कर रही है, दाना खाने का काम, और कैसे कर रही है, बहुत रुचि से। तो रुचि शब्द क्या हो गया, क्रिया की विशेषता को बता रहा है, तो एक क्रिया विशेषण हो गया। नीचे दिए गए वाक्य कार्य का ढंग या रीति के संबंधित क्रिया विशेषण छाटो। हमें क्रिया विशेषण, जो भी शब्द हो रहे काम की विशेषता को दर्शा रहे हो, हमें उन्हें छाटना है। फर्स्ट है, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह से लड्डू ठूसने लगी। तो फर्स्ट सोनाली क्या काम कर रही है, लड्डू खाने का, और किस तरह से कर रही है, उस काम की क्या विशेषता है, जल्दी जल्दी कर रही है। आराम आराम से भी कर सकती थी, नॉर्मल तरीके से भी कर सकती थी, बट वो कैसे कर रही है, जल्दी जल्दी। तो ये जल्दी जल्दी जो वर्ड हुआ, ये क्रिया विशेषण हुआ। क्रिया होता है काम, विशेषण होता है विशेषता बताने वाला शब्द। नेक्स्ट, गेंद उड़ेलती हुई झाड़ियों में चली गई। गेंद झाड़ियों में चली गई, काम हुआ, कैसे चली गई, लुढ़कती हुई। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। काम क्या हुआ, भूकंप के बाद जनजीवन समाप्त हुआ, कैसे समाप्त हुआ, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे वर्ड होगा क्रिया विशेषण। कोई सफ़ेद सी चीज़ थप से आंगन में गिरी। चीज़ का गिरना काम, सफ़ेद सी चीज़ थी, ये उस चीज़ की विशेषता थी। टॉमी फिरती से चोरों पर झपटा। टॉमी का ने का काम किया, चोरों पर झपटने का, और कैसे किया ये काम, उस काम की क्या विशेषता हुई, फुर्ती से। तो फुर्ती से आंसर होगा। तेजीतर सहम कर कोने में बैठ गया। बैठना काम हुआ, सहम कर बैठना विशेषता हुई। विशेषता का मतलब ये नहीं है कि अच्छी चीज़ होनी चाहिए, विशेषता का मतलब हुआ है कि कुछ अलग ढंग से हुआ है, वो हमें बताना है। अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है। आज अचानक ठंड बढ़ गई। ठंड बढ़ना काम हुआ, अचानक बढ़ गई, ये हमारा क्रिया विशेषण हुआ। होप आप लोगों को समझ आया होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता जाए। थैंक यू सो मच।